ननद थी जिसे महक बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं दोनों ही ननदें अपनी भाभी महक को खूब मानती थी और हमेशा उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आया करती थी। एक दिन की बात है। भाभी, अरे ओ भाभी, ये देखो, मैंने आपके लिए ये गोटी वाला दुपट्टा लाया है। आप यही लाने को कह रही थी ना भैया को? अरे हाँ दीदी, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने उस दिन आपकी और भैया की बातें सुन ली थी, लेकिन इतने दिन हो गए भैया नहीं लाए। मुझे मार्केट में मिला तो मैं लेकर आ गई। थैंक यू दीदी। वही मोनिका वहाँ आती है। भाभी, अरे ओ भाभी, ये लो आपकी लिपस्टिक। आपको मेरा वाला शेड पसंद आया था ना उस दिन, इसलिए मैं आपके लिए सेम लिपस्टिक लेकर आ गई। हाँ, लकी आई एम कि तुम दोनों मुझे ननद के रूप में मिली। ये गिफ्ट लाने के पीछे जरूर दोनों का कोई ना कोई काम होगा। अच्छे से जानती हूँ दोनों को। भाभी, मुझे ना आपकी एक साड़ी चाहिए थी और चूड़ियाँ भी, फेयरवेल में पहनने के लिए। ये तो होना ही था, गिफ्ट लाए और कुछ मांगी ना। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ दीदी, आप ले जाइए ना। थैंक यू भाभी। भाभी, भैया को गोवा ट्रिप के लिए मना लो ना। अगले महीने मेरे फ्रेंड्स सब गोवा जा रहे हैं। अगर आप मना लेती तो मैं भी जा सकती हूँ उनके साथ। हाँ, क्यों नहीं, बात करती हूँ मैं उनसे। फिर दोनों ननदें वहाँ से चली जाती हैं। जब दोनों का काम होता है तभी आती है दोनों। न जाने कब शादी करके इस घर से जाएगी। वहीं मोनिका और सोनिया के बीच में भी काफ़ी प्यार था। दोनों अपना काम मिलकर करती थी और अपनी सारी चीज़ें भी शेयर किया करती थी। एक दिन, सुनना सोनिया, तेरा वो मेकअप किट यूज़ कर लूँ क्या मैं? हाँ, बदले में मैं तेरी हिल्स पहन कर जाऊंगी आज। अच्छा ठीक है बाबा, ले ले, आखिर मेरी बहन ही तो है तू। ऐसे ही दोनों मिलकर रहती। तभी महक वहाँ से गुजरती है और दोनों को हंसी खुशी बातें करके देखकर जल बुझकर राख हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया और मोनिका टीवी देख रही थी। मोनिका, जाना, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाना। मैं अकेले क्यों जाऊँ? तुम भी साथ चलो। मैं कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ, तुम पॉपकॉर्न लेके आना। तुम ना हमेशा ऐसे ही करती हो, समझ में नहीं आता, बहनों की दुश्मन। तू रहने ही दे, तुझसे अच्छी तो भाभी है। भाभी, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ ना हम दोनों के लिए। हाँ दीदी, अभी लाई। देखा, भाभी तुरंत सुन लेती है, तू किसी की सुनती ही नहीं है। वहीं किचन में इन दोनों की ऐसी की तैसी खुद मजे से मूवी देख रही है। मुझे एक बार नहीं पूछा और नौकरानी की तरह काम पहले ही बोल दिया। हाँ। फिर महक दोनों को कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लाकर देती है। वहीं महक को अपनी दोनों ननदों के बीच का प्यार जरा भी हजम नहीं होता, जिस कारण वो दोनों में झगड़ा लगाने की सोचती रहती। फिर एक दिन, मोनिका, मुझे ना तेरा हैंडबैग चाहिए था, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। सॉरी, आज मैं भी बाहर जा रही हूँ काम से। तू भाभी का ले लेना, भाभी का भी तो मस्त है। तू ऐसा ही करती है। फिर सोनिया महक का हैंडबैग मांग कर ले जाती है। आज तो इसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। जब मोनिका के कमरे में कोई नहीं होता तभी महक चोरी से उसके कमरे में जाके उसके वाइट हैंडबैग पर रेड कलर गिरा देती है, जिससे वो पूरी तरह खराब हो जाता है। और जब मोनिका बाहर जाने लगती है तो अपने हैंडबैग का हाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इस सोनिया की इतनी हिम्मत कि मैंने हैंडबैग नहीं दिया तो मेरा वाइट कलर का हैंडबैग ही खराब कर दिया इसने। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। वहीं जब सोनिया शॉपिंग से आती है तो मोनिका रेड कलर का घोल सोनिया के वाइट कपड़ों पर डाल देती है। ये क्या बदतमीजी है? जो तूने मेरे हैंडबैग के साथ किया वही मैंने तेरे साथ किया। आइंदा से पंगा मत लेना। ये चुड़ैल पागल हो गई है क्या? बेटा, होली आ कर गई, ये होली मत खेलो यहाँ। और ये क्या चुड़ैल डायन लगा कर रखा है? बड़ी हो गई हो, तमीज सीखो। दोनों अपने कमरे में चली जाती है और एक दूसरे से बात तक नहीं करती। वहीं अगली सुबह जब सोनिया उठती है तो उसका फेवरेट स्कार्फ गायब होता है। मोनिका, कल तेरी बदतमीजी मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब तूने मेरा स्कार्फ क्यों चुराया? झूठ मत बोल, तूने झगड़ा करने का मूड क्यों बनाया है सुबह सुबह? ढूंढ यहीं कहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया। सोनिया स्कार्फ बहुत ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता। फिर वो भाभी के पास जाती है। भाभी, आपने मेरा स्कार्फ देखा है कहीं? हाँ, वो
तो मोनिका दीदी सुबह सुबह उसे लेके कूड़े फेंकने वाली जगह की तरफ गई थी। फिर सोनिया वहां जाके देखती है तो उसका फेवरेट स्कार्फ कूड़े में पड़ा होता है। इस मोनिका की बच्ची को तो मैं अब बताती हूँ। ऐसे ही महक दोनों में किसी न किसी बात से झगड़ा लगाती रहती और दोनों हमेशा झगड़ती रहती, जिस कारण अब दोनों में प्यार की जगह हर समय बस नफरत ही दिखाई देती है, जिससे दोनों अपने काम भी अब खुद करने लगती है और महक तक बात आती ही नहीं। महक तो बड़ी ही खुशी से रह रही होती है। एक दिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए बाहर जाने के लिए। अब माँ से मांगूंगी तो डांटेंगी, इस सोनिया से तो नहीं मांगूंगी। भैया तो यहाँ है भी नहीं, भाभी से मांग लेती हूँ, यही बेस्ट रहेगा। फिर मोनिका भाभी के पास जाने लगती है। तभी वो कमरे के बाहर खड़ी होकर देखती है। हाँ दीदी यार, आपने कितना गजब का आइडिया दिया था। दोनों ननदों में मैंने ऐसा झगड़ा लगाया है ना कि दोनों हर समय बस लड़ती रहती है, जिससे दोनों मुझे कोई काम बोलती ही नहीं और मैं अपने कमरे में मजे से सोती हूँ। कहा था ना बहना मैंने, दोनों ननदों में आग लगा कर रखेगी तो इस आग से तेरा ही प्रॉफिट होगा। सही कहा आपने। दोनों जितना ज्यादा झगड़ा करेंगी, माँ जी और ये उतनी जल्दी दोनों की शादी करके उन्हें घर से निकाल देंगी। फिर तो इस घर में बस मेरा ही राज चलेगा। इस तरह मोनिका कमरे के बाहर खड़ी भाभी की सारी बात सुन लेती है और जाकर सोनिया को सब कुछ बता देती है। अगले दिन, महक, अलमारी से पैसे कहाँ गए? यही तो रखे थे जी। अरे जल्दी ढूंढ कर दो, मुझे वो पैसे क्लाइंट को देना है। अब आप वेट कीजिए, मैं ढूंढ कर देती हूँ। महक पूरा कमरा छान मारती है लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। वहीं कमरे के बाहर, क्या हुआ भैया, आप बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ, तेरी भाभी को मैंने पैसे दिए थे, जाने कहाँ रख दिए, अब मिल ही नहीं रहे और मुझे क्लाइंट को देने वो पैसे। कैसे मिलेंगे? अपनी बहन को जो दे दिया है। कल ही तो उनकी बहन मार्केट में मिली थी ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। बस कुछ कहा नहीं, मुझे लगा बहन ने कभी दिए होंगे तो उन्हें वापस कर रही होंगी। अच्छा, ऐसी बात है। जिसके बाद प्रवीण कमरे में जाके महक से खूब झगड़ा करता है। पैसे देने ही थे तो बता कर देती, ऐसे झूठ क्यों कह रही हो मुझसे? अरे मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए जी, ये झूठ है। इस तरह दोनों पति पत्नी का खूब झगड़ा होता है और दोनों ननद बाहर खड़ी ये सब देखकर मजे लेती है। अगले दिन, महक बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, पूरा घर अच्छे से साफ कर देना। जी माँ जी, आप बेफिक्र होके जाओ, मैं सब कर लूँगी। सास के जाने के बाद महक काम में लग जाती है और पूरा घर, सास का कमरा, सब कुछ अच्छे से साफ कर देती है। आज तो मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी, मैंने उनका कमरा भी साफ कर दिया। लेकिन ये क्या, सास के आने के 5 मिनट पहले ही सोनिया और मोनिका पूरे घर में गंदगी फैला देती है और सास की अलमारी के कपड़े भी पूरे कमरे में बिखेर देती है। और जब महक की सास घर आती है और घर का ये हाल देखती है तो महक को बहुत डांट पड़ती है। माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया, मेरा विश्वास करो। तो क्या मेरे भूत ने किया ये सब? काम चोर कहीं की। माँ जी सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा करो, मैंने पूरा घर साफ किया था। महक बहुत कहती है लेकिन सास उसकी बात मानती ही नहीं और उससे गुस्सा हो जाती है। वहीं दोनों ननदें चुपके से ये सब देखकर अपनी भाभी के मजे ले रही होती है। आप समझ में आएगा इन्हें कि हम दोनों बहनों में झगड़ा लगाकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। इनको भी तो पता चले किसी के साथ जब बुरा होता है तो कैसा लगता है। आखिर अब क्या करेगी दोनों ननदें? भाभी के साथ ये